सो जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास वीडियो में। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कहती है हाउ टू गेट स्क्रीन इन एसएसबी। जी हाँ, स्क्रीनिंग अपने आप में ही एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है। ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जहां इतनी बड़ी भीड़ जब आती है एसएसबी देने के लिए, उसे कट शॉर्ट करके बहुत ही छोटे नंबर्स में कर दिया जाता है। एक और फैक्ट जो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा वो ये है कि वाई 80% कैंडिडेट्स गेट स्क्रीन्ड आउट इन एसएसबी। जी हाँ, 80% बच्चे पहले ही दिन एसएसबी के प्रोसीजर से बाहर हो जाते हैं, यानी कि स्क्रीन आउट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी एंट्री के लिए जा रहे हैं, वहां पे 200 कैंडिडेट्स ने रिपोर्टिंग करी। फॉर एग्जांपल आर्मी बोर्ड का हम केस लेके चलते हैं, 200 बच्चे वहां रिपोर्टिंग करने आए हैं और फाइनली स्क्रीन हुए लगभग 40 या 35 बच्चे, यानी कि रेशियो ऐसे रहता है 80 to 85% बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। वहीं एयरफोर्स बोर्ड में लगभग 70% बच्चों को स्क्रीन आउट कर दिया जाता है। ठीक है, खैर ये पूरा प्रोसीजर है। अब हम इस चीज़ को समझेंगे, किस तरह की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। सर ये OIR टेस्ट क्या होता है, जो मैंने दो चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे इंपॉर्टेंटली, OIR टेस्ट एंड PPNDT होता क्या है आखिर, इसको डिटेल में समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा MKC के संकल्प बैच के बारे में। अभी संकल्प क्या है हमारा, तो हमारा सिर्फ एक ही संकल्प है और वो है रिकमेंडेशन। ये जी हाँ, ये चेस्ट नंबर जो आपको दिख रहा है आपके सामने, यही हमारा एक संकल्प है, यही हमें पाना है। इसके लिए हमारे सौरभ सर के मोटिवेशन और गाइडेंस के साथ साथ हमारी पूरी टीम है। ठीक है, आपके कर्नल के मिश्रा सर जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के एक्सपर्ट हैं, आपके ग्रुप कैप्टन LK पांडे सर जो आपका साइकोलॉजिकल पार्ट संभालेंगे, कर्नल राय सर जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, उसके साथ ही आपके 3 SSB कोऑर्डिनेटर्स यानी कि शुभम सर आपके साइकोलॉजिस्ट, कमल सर आपकी GTO और मैं खुद आपका स्क्रीनिंग और इंटरव्यू का पार्ट देखूंगा। जी हाँ, मैंने खुद स्क्रीनिंग 10 में से 10 बार क्लियर किया है, तो मुझे पता है कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसमें यूज होता है और किसी कम्युनिकेशन स्किल आपको डेवलप करनी है इसके लिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या होने वाला है इस वीडियो को लेकर, तो आज मैं आपको बताऊंगा स्क्रीनिंग टेस्ट में आखिर OIR टेस्ट क्या होता है, PPDT यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट क्या होता है, इसके साथ ही रीजन फॉर रिजेक्शन इन स्टेज 1, किस कारणों से बच्चा स्टेज 1 यानी कि स्क्रीनिंग को ही कहा जाता है स्टेज 1, उसमें आउट होता है। व्हाट इज सीन बाय एसेसर्स इन PPDT में क्या देखा जाता है, और स्टेज 1 यानी कि स्क्रीनिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और आगे तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, बेसिकली आपका जो पूरा SSB का 5 डे प्रोसीजर है वो 2 स्टेजेस में डिवाइड है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो स्टेज 1 है इसी को कहा जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि कंडक्ट होते हैं ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग, है ना। पहले क्या होता था, पहले 0 डे होता था, तो इसलिए जो अगला दिन होता था उसको डे 1 कहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो डे 1 है उसी को आपको रिपोर्टिंग डे होता है, ठीक है, और उसी दिन आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है। तो यहीं पर जो आपका जो रिपोर्टिंग हुई है 6 बजे, उसके बाद आपको एक माइन्यूट सा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, हल्का फुल्का डॉक्यूमेंटेशन होगा, है ना। उसके बाद आपको आपका जो TA क्लेम आपको करना, ट्रैवल अलाउंस वगैरह, वो सब के लिए फॉर्म्स भरे जाएंगे। आपके जो रिक्वेसाइट्स हैं और बाकी के फॉर्म्स हैं वो सब करके लगेज को अलग करके आपको टेस्टिंग हॉल में लाया जाएगा। और वहाँ टेस्टिंग हॉल में जब आपको लाया जाएगा तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके लिए सबसे पहले आपको 2 टेस्ट देने पड़ेंगे। पहला है आपका OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जो कि एक तरीके का रीजनिंग का टेस्ट होता है। इसके साथ ही आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जो कि आपका काफी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे स्क्रीनिंग का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे OIR टेस्ट की। इन दिस टेस्ट द कैंडिडेट्स नीड टू सॉल्व द इंटेलिजेंस टेस्ट इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको एक OIR सेट दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल, जी हाँ, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस। अब वर्बल क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ABCD रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या नंबरिंग किसी क्वेश्चन में आ रही है तो वो कहलाता है वर्बल। ठीक है, वहीं पे दूसरे जो टेस्ट होते हैं वो होता है आपके नॉन वर्बल, यहाँ पे फिगर्स, है ना, फिगर्स वाले हो गए, डाइस वाले हो गए, मिरर वाले क्वेश्चंस हो गए, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, नॉन वर्बल के अंदर। तो ये सारे ही क्वेश्चंस को हमें टैकल करना आना चाहिए। इसके लिए SSB के लिए हमने अलग से OIR की एक प्रैक्टिस सेट की पूरी बुक रखी हुई है, आप उसको भी बाय कर सकते हैं और परचेज करके उसको आराम से उसका अध्ययन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो सेट्स है इसमें ना क्या क्या होता है OIR टेस्ट के अंदर देखते हैं। सो अगर हम बात करें कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या क्या होता है, तो आप एक बार इस पर नजर डाल सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ सीरीज, एनालॉजी रिलेशनशिप, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, शॉर्ट एट ऑल प्रॉब्लम्स, अल्फाबेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताया इस तरह की होती हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अरिथमेटिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप देख पाएं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। और ये सब आपको मिलेगा मेजर कल्चर क्लासेस की OIR टेस्ट बुक में। ठीक है, इवन यहाँ पर जब आप टेस्ट के लिए आते हैं तब आपकी प्रैक्टिस भी इसी तरीके से कराई जाती है कि आपको जो एक्चुअल सेट्स हैं वो भी दिखाए जाते हैं, DIPR के OIR सेट्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि आप समझ पाएं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एक्चुअली वहां पे मिलने वाले हैं। वहीं पे जब नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात आती है तो आपके फिगर, एनालॉजीज, सीरीज कंप्लीशन, ये सब तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डाइस, मिरर, ये सब आते हैं ना, प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूब्स, ये चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं OIR टेस्ट में। ठीक है,
अब बात करते हैं ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की, OIR टेस्ट जिसे कहा जाता है। इसमें आपको 2 सेट दिए जाएंगे। जी हाँ, एक बार पहला सेट, फिर दूसरा सेट। क्वेश्चंस उसमें अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें 50 क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें 50 हो, इसमें हो सकता है 40 भी हो सकते हैं, इसमें 60 भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे OIR सेट्स उनके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, 2 सेट्स दिए जाते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब आप आर्मी बोर्ड में जाते हैं, ठीक है, तो आपको OMR शीट मिलती है फिल करने के लिए। लेकिन जब आप एयरफोर्स बोर्ड में आएंगे, यानी कि आप AFSB देने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक पेपर रहेगा, उसी में आंसर मार्क करना होता है कि फर्स्ट का D है या फर्स्ट का E है, जो भी आपको वहाँ पे लिखना होगा। यानी कि आपको एयरफोर्स में लिखना रहता है, और OMR आपको मिलती है केवल और केवल ये आपके आर्मी बोर्ड में मिलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो लगभग 25 से 30 मिनट का, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे डिपेंड, जैसे 45 से 50 क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए आपको उतनी टाइम लिमिट मिलती है। जैसे 50 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मिलते हैं तो आपको मिलेंगे लगभग 27 मिनट, है ना। अगर सेट टफ है और 60 क्वेश्चन है तो लगभग 32 मिनट भी मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो हर सवाल के लिए लगभग आप 30 सेकंड लेकर चलिए, तब आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक नोट भी यहाँ पे दिया है कि OIR इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग स्टेज 1। जी हाँ, OIR इंपॉर्टेंस रखता है। इवन जब आप स्टेज 2 में पहुंच जाएंगे, आपका जब पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो जो PI की फॉर्म आपको मिलता है, वहाँ पे आपकी OIR रेटिंग भी लिखी रहती है कि आपने OIR रेटिंग कैसे स्कोर करी। जो OIR रेटिंग वाली चीज़ है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो पूरी डेडिकेटेड होगी OIR को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मेजर KLC क्लासेस में OIR की प्रैक्टिस होती है। बच्चे जो आते हैं अलग अलग एंट्रीज के, सारी एंट्रीज को हम टारगेट करके चलते हैं। ठीक है, तो सारी एंट्रीज के बच्चे यहाँ पे OIR टेस्ट अपना देते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं PPA एंड DT टेस्ट पे, यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके स्क्रीनिंग का। जी हाँ, क्योंकि इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी फ्लुएंसी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी नॉलेज, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। ये 4 पार्ट्स में अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कुछ ऐसा होता है, यानी कि सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट या ब्लर कलर की हो। ठीक है, फिर आपको स्टोरी राइटिंग है, आपको स्टोरी लिखने का समय मिलता है। फिर आपका एक एक करके नरेशन होता है, इंडिविजुअल नरेशन होता है, और फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें आपको अपनी कॉमन कंसेंसस पे आना होता है। यानी कि आप 14 या 15 लोग जितने भी आप GT में बैठे हैं, उनको एक कॉमन स्टोरी बनानी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस तरह की पिक्चर आपको दिखाई जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट या ब्लर पिक्चर विल बी डिस्प्लेड फॉर 30 सेकंड्स। तो कितने समय के लिए दिखाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन पे रहेगी। देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको आपको जब डिटेल में मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, इन पिक्चर्स पे कैसे लिखना है, कैसे सॉल्यूशन लिखना है, आज जब आपका सैटरडे को लाइव चलेगा। जी हाँ, संकल्प बैच के तहत आपका सैटरडे को लाइव है, आपको उसको जरूर जुड़ना है। सुबह 10 बजे मैं आपके लिए लाइव लेकर आऊँगा, आप ज़रूर आइएगा उस लाइव सेशन में, और हम उसको कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाएंगे कि स्क्रीनिंग में आपके मैं सवाल भी लूँगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड आंसर्स भी दूंगा। हर सैटरडे को लाइव रहा करेगा सुबह 10 बजे। तो यही हमें फॉलो करना है और इसी सीरीज़ में हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये जो छोटी एज का व्यक्ति लग रहा है जिसने शर्ट पैंट पहन रखी है, हमारे राइट तरफ खड़ा हुआ है, और ये जो अंकल जी हैं ये थोड़ा सा हमें लेफ्ट साइड दिख रहे हैं। तो इनकी डिटेलिंग भी जो बॉक्स में भरी जाएगी वो भी आपको राइट और लेफ्ट उसी ओरिएंटेशन में भरनी है। ठीक है, स्टोरी राइटिंग के लिए टोटल 5 मिनट मिलते हैं। कैसे? 30 सेकंड आपको पिक्चर दिखाई, 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है आपको, जिसमें आप ये बॉक्स में डिटेल भरते हैं, जो आपके आप देखते हैं कैरेक्टर कहाँ खड़ा था, उसी का सैम, यानी कि सेक्स, एज और मूड लिखते हैं। ठीक है, सेक्स मेल है तो उसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल होती तो F से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको जेंडर समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको P से, यानी कि पर्सन के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। एज हमेशा नंबर में होती है, 50, 25, 22, जो भी आपको लिखनी है आप नंबर्स में लिखेंगे। मूड हमेशा 3 तरह का होता है, पॉजिटिव तो उसको प्लस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव जिसको माइनस से, और न्यूट्रल जिसको 0 से डिनोट किया जाता है, जिसको कहते हैं सैम, सेक्स, एज और मूड। तो हर कैरेक्टर की आपको सेक्स, एज और मूड लिखनी होती है। ठीक है, तो जो 5 मिनट है आपका पूरा टोटल स्टोरी राइटिंग का, उसमें आपको 1 मिनट में आपको डिटेल लिखनी है बॉक्स में, और फिर एक्शन पार्ट भी लिखना है। एक्शन पार्ट जो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, यानी कि मुझे लग रहा है कि मेरा कैरेक्टर क्या कर रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरा कैरेक्टर यहाँ पे कुछ चीज प्रमोट करने आया था, प्रमोटिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। तो वो ये करने आया है, तो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। क्यों कर रहा है? मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को प्रमोट कर रहा है। अब जो उसका एम होगा, उससे क्या फायदा होगा, वो हम स्टोरी में जानेंगे। ठीक है ना, तो ये है। अगर ओवरऑल देखा जाए 30 सेकंड पिक्चर दिखाने के लिए, 1 मिनट मिलता है आपका जिसमें आप एक्शन पार्ट लिखते हैं और बॉक्स की डिटेल लिखते हैं, और बाकी के 4 मिनट मिलते हैं आपको ओवरऑल स्टोरी लिखने के लिए। ठीक है, 4 मिनट मिलते हैं आपको पूरी स्टोरी लिखने के लिए। तो इस पिक्चर पे देखिए अगर ध्यान से, तो मैंने ये स्टोरी लिखी है। अगर आप इसको जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप भी इससे लेकर कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, इसको समझ पाए अच्छे से। चलिए एक बार इसको डिकोड करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे लिखा है तो पिक्चर में सर स्टोरी लिखते कैसे, स्टोरी में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए? तो स्टोरी में बेसिकली एक पास्ट होता है, आपके कैरेक्टर का पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है कि प्रेजेंट में रह के वो क्या कर रहा है। अब जो पिक्चर दिखाई है ना, वो प्रेजेंट की ही सिचुएशन है,
जो पिक्चर में हो रहा है वो कब हो रहा है, अभी हो रहा है, उससे पहले जस्ट पहले कुछ हुआ होगा, उसके जस्ट बाद भी कुछ होगा और कुछ समय बाद भी कुछ और होगा। तो एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है। अभी हम कहाँ पे हैं, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट वाला पार्ट जो है उसको बड़ा रखा जाएगा, ठीक है, और जो पास्ट का पार्ट है उसको छोटा सा, यानी कि बैकग्राउंड ऑफ अ कैरेक्टर, वो पास्ट का पार्ट है। और फ्यूचर में आगे क्या होगा, यानी कि क्या आउटकम निकलेगा, वो कहाँ का पार्ट है, फ्यूचर का पार्ट है। तो स्टोरी के थ्रू हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टोरी का, ठीक है। सो अभिषेक, यानी कि उसकी एज भी हमने लिख दी 26 साल का, ठीक है, अभिषेक 26 ईयर, एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, ठीक है, विजिटेड अ रिमोट विलेज टू प्रमोट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। तो अभिषेक, हमने उसका बैकग्राउंड बता दिया, क्या है उसकी एज, क्या है ना, वो क्या प्रोफेशन क्या है उसका, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये भी बता सकते थे कि वो कहाँ से था, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता था, यानी कि प्लेस भी मेंशन कर सकते थे और अच्छी स्टोरी बनाने के लिए। यहाँ पे लिखा है विजिटेड अ रिमोट विलेज, तो आप यहाँ पे विलेज का नाम भी डाल सकते थे। अगर आपको और अच्छी स्टोरी बनानी है तो आप विलेज का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ डिटेलिंग। डिटेल्स आप जितनी ज़्यादा मेंशन करेंगे, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स उतनी ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है, वही मैटर आखिरकार करता है। फिर उसने क्या किया, ठीक है, उसका बैकग्राउंड बता दी, भाई अभिषेक ऐसे ऐसे करके बंदा है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, वो क्या करने के लिए गया था, हमने एम क्लियर कर दिया, वो क्या करने गया था, प्रमोट मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, ठीक है, ये मेथड्स जो भी वो करने गया था। While surveying the fields, he met a farmer still using traditional tools. He initiated a friendly conversation. ठीक है, अब पिक्चर में क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो हमने दिखा दिया वो जो चीज पिक्चर में हो रही है वो कौन सी लाइन में आनी चाहिए, तीसरी लाइन तक आ जानी चाहिए, ठीक है। He initiated a friendly conversation and explained the benefits of advanced equipments like seed drills, power tillers and drip irrigation. ठीक है, उसने क्या क्या किया, he later demonstrated how mobile apps could help with the weather forecast. तो उसके बाद ये क्या है, पहली लाइन या दूसरी लाइन ये बताती है कि बैकग्राउंड ऑफ अ कैरेक्टर, कैरेक्टर कौन है, कहाँ का क्या है, ठीक है, क्या काम करता है, ये सब चीज़ें पहली दो लाइन बता देती है। तीसरी लाइन में आता है कि वो इस सिचुएशन में पहुंचा कैसे। उसके बाद आता है फ्लो ऑफ एक्शंस, उसने क्या क्या किया, क्या क्या बातचीत करी, क्या क्या हुआ, वो सारी बातचीत यहाँ पे मेंशन होती है, उसने क्या क्या चीज़ें करी, उसने क्या क्या एक्शंस लिए। बेसिकली एक्शंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने, प्रोडक्टिव एक्शंस, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, उसका फाइनली आउटकम आते हैं, ठीक है। अगर आप आउटकम की बात करें, his sincere efforts brought sustainable progress and confidence among the local farmer, ठीक है। तो ये चीजें हुई हैं ओवरऑल तरीके से, अगर आप पूरी स्टोरी को देखेंगे तो, ठीक है। जो सैटरडे को लाइव क्लास होने वाली है उसमें मैं ऐसे और भी एग्जांपल्स लेके आऊंगा, तो सैटरडे वाले लाइव सेशन में आप जरूर जुड़िएगा, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, काफी कुछ चीजें आपको ध्यान में आएंगी, ठीक है। इसके बाद होता है आपका इंडिविजुअल नरेशन, आपको पिक्चर दिखाने के बाद, स्टोरी लिखवाने के बाद इस तरीके से बैठाया जाता है, ठीक है, इस सेमी सर्कल फॉर्म में बैठाया जाता है। और सेमी सर्कल फॉर्म में बैठाने के बाद जस्ट नंबर 1 शुरुआत करते हैं अपने नरेशन की, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही सीक्वेंस में पूरा चलता है लास्ट तक। जैसे ही लास्ट बंदा अपनी स्टोरी सुनाना खत्म करता है इंग्लिश में, जी हाँ, आपको पूरा नरेशन जो देना है फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश में देना है, इसलिए मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन इज द की, ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर करता है कम्युनिकेशन आपका। तो ये पूरा आपका होता है, ठीक है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। उसके तुरंत बाद जैसे लास्ट बंदा खत्म होगा ना, आपको कोई वार्निंग साइन नहीं मिलेगा, कोई भी वार्निंग आपको नहीं मिलेगी, सीधे आपका जीडी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से फिर 10 से 15 मिनट तक आपका जीडी चलता है। देखिए किस तरीके से मेजर कल्चर क्लासेस में हम करवाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये जीडी हो रहा है, बच्चे जीडी कर रहे हैं, ठीक है, मैं पूरा फीडबैक्स वगैरह देता हूँ, किसका क्या था, किसको कहाँ इंप्रूवमेंट करना है। इसीलिए मेजर कल्चर क्लासेस का स्क्रीनिंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 90% से ज़्यादा बच्चे हमारे जितने भी आते हैं सब स्क्रीन हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई रेगुलर रहा है, जिसने पूरा ढंग से मेहनत करी है मेरे साथ, वो डेफिनेटली स्क्रीनिंग होगा ही होगा, ये मैं गट्स के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। आफ्टर ऑल उसमें लक थोड़ा सा पार्ट जो फैक्टर है बहुत माइन्यूट सा होता है, बट ज़्यादातर मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा काम इसमें होता है स्किल्स का। देखिए सिंपल सी बात है, आपको एक अच्छी स्टोरी लिखनी आती है, आपको ढंग से नरेशन देना आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट है, ठीक है, आप सब तरीके से सही हैं, चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, आप कोऑर्डिनेट अच्छे से करके एक स्टोरी फ्रेम करवा पा रहे हैं, है ना, जीडी में अच्छे से आप प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, तो क्यों नहीं होगी आप स्क्रीनिंग, ठीक है। अगर आपकी तीनों में से कोई भी चीज़ कम है ना, स्टोरी राइटिंग टेक्निक्स, ठीक है, आपका नरेशन का पार्ट या आपका जीडी में कंट्रीब्यूट करने का पार्ट, अगर कोई सा भी ढीला है तब भी आप स्क्रीन आउट हो जाएंगे, सीधी सी बात याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप तीनों में स्ट्रांग है और OIR भी आप ठीक से कर रहे हैं तो आप स्क्रीन आउट नहीं होंगे। इसीलिए कहता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है, इसीलिए बच्चा स्क्रीन आउट नहीं होता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से बॉडी लैंग्वेज का पार्ट कैसा है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज देखिए बच्चे की कैसी है, किस तरीके से अच्छे से बैठना है, किस तरीके से बात करनी है, नेक मूवमेंट कैसा रखना है, आई कॉन्टैक्ट कैसा रखना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसीलिए रेशियो इतना हाई होता है, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करेंगे रीजंस ऑफ रिजेक्शन इन स्टेज 1, किस कारण की वजह से बच्चा स्टेज 1 में रिजेक्ट हो जाता है। पुअर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, लो ग्रास्प, नेगेटिव थॉट्स, प्री कंसीव्ड आइडिया, स्टबर्ननेस या लो IQ, लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, पुअर टाइम मैनेजमेंट, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ जेंडर, एज एंड फिगर्स, ठीक है। ये काफी होता है, बच्चा कई बार बॉक्स में डिटेल भरनी नहीं आती है बच्चों को, ठीक है। मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा अभी सैटरडे को, मैं देखूंगा आप लोग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद पुअर इमेजिनेशन, वॉयलेंट और डोमिनेटिंग बिहेवियर,
पुअर सेल्फ स्टीम एक्सेट्रा, ये सब होता है। इसी कारण से बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे बेचारे पहले दिन बाहर जाते हैं, काफ़ी बुरा लगता है, ठीक है। पहले दिन आउट होना काफ़ी बुरा लगता है अपने आप में। व्हाट इज सीन बाय एसेसर इन पीपीटी? पीपीटी में एसेसर क्या दिखते हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसी है, आपका परसेप्शन कैसा है पिक्चर को लेके, ठीक है। आपने नरेशन कैसे दिया, इसलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। ये नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना अच्छा नरेशन उतने आपके चांसेस हाई हो जाते हैं। आपने कंटेंट कैसा दिया, आपका मैनरिज्म कैसा है, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं। मैनरिज्म भी बहुत मैटर करता है। आप एग्रेसिव तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आप पैसिव ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बैलेंस रहना है आपको, ठीक है। देखिए किस तरीके से पूरा पीपीटी होता है, OIR टेस्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये टेस्टिंग का पार्ट है। जब आपको कंपटीशन मिलेगा तभी आप लोग ग्रो कर पाएंगे। कंपटीशन के बिना आप लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक ये चीज़ें आपको हेल्पफुल नहीं लगेंगी। इसके बाद बात करते हैं स्टेज 1 की टिप्स की। क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहला है कि डू नॉट बी विशफुल, बी प्रैक्टिकल। ओके, नो नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिविटी इंट्रोड्यूस मत करिए अपनी स्टोरी में। अवॉइड ओवर राइटिंग एंड कटिंग, ठीक है। एक ओरिजिनल प्लॉट लेके चलिए। डू नॉट डिस्क्राइब द पिक्चर, मेक अ स्टोरी ऑन इट। कई लोग गलती करते हैं, पीपीटी को बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। भाई डिस्क्रिप्शन टेस्ट नहीं होता, वो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा टेस्ट जहाँ पे आप बाद में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं तब वो डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। जो आपको नहीं करना, आपको स्टोरी लिखनी है उसके अराउंड में, जो पिक्चर दिखाई उसके अराउंड में स्टोरी लिखनी है, ठीक है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपके लिए भी एक पिक्चर रखी हुई मैंने, उसकी स्टोरी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखानी है, ठीक है। राइट अ स्टोरी विच यू कैन हैंडल, डू नॉट चूज अ नेगेटिव कैरेक्टर एज हीरो। तो अपना जो कैरेक्टर, मान लीजिए कोई और नेगेटिव भी है पिक्चर में, ठीक है, उसको हीरो ना बनाइएगा, अपने कैरेक्टर को हीरो बनाइए जिसका मूड पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, सो अब आपके काम की चीज है ना, आपका आज का टास्क जो मैं आपको असाइन करने जा रहा हूं। मैं ऐसे ही रेगुलरली संकल्प बैच के तहत मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस आया करेंगी। वीकली 2 वीडियोस और एक लाइव सेशन आया करेगा। रील्स जो हमारे शॉर्ट्स हैं वो आते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। आज का जो आपका टास्क है, जो कि पीपीटी पिक्चर में आपको दिखाने जा रहा हूँ, ऑल्सो डू प्रिपेयर योर इंडिविजुअल नरेशन रिगार्डिंग दी सेम। राइट द एक्शन। नरेशन में क्या होता है, आपको बताना होता है कि फ्रॉम द पिक्चर मैंने इतने कैरेक्टर्स देखे, ठीक है, मैंने उनका मूड ये परसीव किया, इस तरीके से आपको वो करना पड़ता है। जैसे कि मैं एक सैंपल अगर आपके सामने देना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मानता हूँ कि एक लड़का और एक लड़की बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बुक्स कॉपीज उनके सामने खुली हुई हैं। लेट्स से दे आर डिस्कसिंग फॉर समथिंग लाइक अ प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक दैट। ओके, इसका नरेशन कैसे देंगे? आपको बैठे बैठे रहना है, नरेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज अपराइट होनी चाहिए, किस तरीके से आप बोलेंगे, नेक मोमेंट किस तरीके से आपको एड्रेस करना है ग्रुप को, वो चीज़ें आप थोड़ा सा देखिए, ठीक है। Jai Hind everyone. From the picture which was shown to us, I have perceived 2 characters, one male and one female. Their age ranges from 24 to 25 years and their mood being positive. The action of my story is discussing about the college project. My story goes as follows. Ram, ठीक है, इस तरीके से आपको पूरी स्टोरी को लेकर जाना, ये आपका नरेशन की टोन होना चाहिए। इस तरीके से आप नेक मूवमेंट करेंगे जब आपके आसपास साइड में लोग बैठे होंगे, ठीक है। एसएसएस की तरफ आप सामने नहीं देखेंगे, आपको एड्रेस लोगों को करना है जो आपके साइड में बैठे हैं। ये टोन होती है, ये मैनरिज्म होता है, जिस तरीके से आपको बात करनी है, जिस जोश में, जिस कॉन्फिडेंस और जिस फ्लुएंसी के साथ आपको बात करनी है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक्शन लिखना है, ठीक है। वर्ड लिमिट जो आपकी स्टोरी की होती है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? 100 से लेकर 125 वर्ड्स तक की होनी चाहिए, लगभग 8 से 10 लाइन की होनी चाहिए। स्टोरी आपकी 10 से 12 लाइन की हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एक्शन पार्ट आपका वही मैंने कहा 4 से 5 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। टाइम जो है यहाँ पे 30 सेकंड्स है पिक्चर के लिए, ठीक है। 1 मिनट आप लेंगे बॉक्स डिटेल भरने के लिए, वैसे बॉक्स बना लिया करिएगा, ठीक है। 4 मिनट मिलेगी आपको स्टोरी लिखने के लिए। अब आपके जो रिस्पॉन्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं इस पिक्चर के लिए जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। पिक्चर आपके सामने रहेगी कुछ सेकंड्स के लिए, देखिए इसको ध्यान से, ऑब्जर्व कीजिए कौन सा कैरेक्टर किस तरफ है, ठीक है। ध्यान से देखिए बैकग्राउंड क्या है, क्या सिचुएशन हो सकती है जो ये इस कारण पे इन्हें आना पड़ा आमने सामने, क्या हुआ होगा, आपका हीरो कौन है। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मेल है वो मेल को हीरो बनाए, जो फीमेल्स हैं वो फीमेल को हीरो बना के स्टोरी बनाने का ट्राई करें, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, बट जनरली ये हम कोशिश करते हैं बिकॉज आप उसको क्लोजली रिलेट कर पाओगे जिस भी कैरेक्टर से, जिसका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है। आप देख सकते हैं दोनों का स्टेट ऑफ माइंड ठीक ही है, तो आप किसी को भी एज अ हीरो लेकर चल सकते हैं, ठीक है। सो इसका रिस्पॉन्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। मैं खुद पर्सनली आपके रिस्पॉन्सेस पढ़ूंगा, आपको 3 रेटिंग्स में, ठीक है। एक तो आपको वर्क हार्ड का रेटिंग मिलेगा, एक आपको गुड है ना, यानी कि अभी भी लेकिन चीज़ें हैं जो आपको इंप्रूव करनी है, और एक मिलेगी आपको एक्सीलेंट की रेटिंग, ठीक है। तो ये आपको वर्क हार्ड या गुड या एक्सीलेंट, लेट्स सी आप कौन सी रेटिंग प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आज का सेशन हमारा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एसएसबी इंटरव्यू के ऑफलाइन कोर्स के बारे में जो हम प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, 90 डेज का पूरे भारत में मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स, ठीक है, मोस्ट अफोर्डेबल। आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं 9696330033 पर कॉल करके, ठीक है। अभी तक 1000 से ज़्यादा ऑफिसर्स के सिलेक्शन है, इंडिया में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट है दुनिया देश का, और साथ में हमारे जो ऑफिसर्स और एसएसबी की टीम है वो आप देख ही सकते हैं। मैं पहले ही आपको संकल्प बैच के तहत दिखा चुका था, और जो फ्री इनिशिएटिव हमारा चल रहा है यूट्यूब पे,
इसके साथ बने रहिए। इसमें आपको रेगुलरली स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू और आपकी बाकी सारे डाउट, आपको इवन आपका जीएस का पोर्शन भी हम कवर करवाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो जुड़िए मेजर कल्चर के साथ और अपना वर्दी का सपना पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।